हरे कृष्णा। आज के शुक्रवारी लाइव सेमिनार में आप सबका स्वागत है। हमारा शुक्रवारी लाइव सेमिनार हमने चालू किया है जो हमारे लाइव समस्या है जीवन के, और इसके लिए जो सॉल्यूशन है, निवारण है, वो ऐसा निवारण होना चाहिए जो जड़ से हो। इसलिए हम हमारे वैदिक शास्त्र और जो आचार्य हैं इनके जो तात्पर्य से हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो आज के हमारे भौतिक जीवन में जो समस्या है उसका हम जड़ से निवारण कैसे करें, वही कहलाता है संपूर्ण योग। वही हमें प्रदान करता है संपूर्ण हमारा स्वास्थ्य, जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो हमारा जो फंडामेंटल बेस है, जो डिस्कशन का, चर्चा का, जो है हमारे वैदिक शास्त्र, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। हम शुरू में भगवान से, गुरु से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अज्ञान रूपी अंधेरे से कुछ ज्ञान का प्रकाश हमें प्रदान करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतिताना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। पिछले ही हफ्ते हमने संपूर्ण योग क्या है, योग प्रणाली, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। हमारा जो विषय रहता है, जो हमारे जीवन में व्यवहारिक इसे कैसे हम समझें। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन 21 जून को हमने सेलिब्रेट किया, तो ये योगा हमारे जीवन में कैसे हमें लाभ देता है, योगा का अर्थ क्या है, हमें कैसे हमें समझें कि हमें सही में क्यों योगा की नीड है, क्यों आवश्यकता है, और हम कैसे जानें कि योगा से हमारा स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। तो वही जो सेमिनार हम आगे बढ़ा रहे हैं कि अब तक हम चर्चा कर रहे थे योग और स्वास्थ्य, इसका बहुत संबंध है। हम दुखी रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, और ऐसे स्वास्थ्य का निवारण आज अवेयरनेस हो रहा है कि योगा दे सकता है। इसलिए जैसे हम फिजिकल फिटनेस के लिए योगा करते हैं, लेकिन उसका सही कंप्लीट पद्धति है कि योगा से हमें शारीरिक, मानसिक और हृदय का और आध्यात्मिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा हो। ये सबसे बड़ा योग है, और उससे ही मनुष्य जीवन का जो सही लक्ष्य है, जो है भगवान की भक्ति प्राप्त करना या भगवान से प्रेम प्राप्त करना, जो हमें एक तृप्ति और जीवन में आनंद देती है। और वही फंडामेंटल बेस है संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण हमारा जीवन का आनंद का। तो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं कि संपूर्ण स्वास्थ्य अगर हमारे जीवन में हमें चाहिए, तो अभी तक हम शरीर समझना बहुत आसान है, और शरीर के लिए हम स्वास्थ्य बनाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी विफलता आ रही है। इसलिए हम मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। लेकिन
जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो आरोग्य संगठन है वो हमें जो पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य फिर आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी कहा जाता है, तो हमें शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य समझता है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सामाजिक स्वास्थ्य है वो क्या है, फिर उसके बाद फिर समझ में आएगा आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है। और ये चारों स्वास्थ्य हमें आसानी से हासिल हो सकता है हमारी जो योग प्रणाली है, जो हमारे शास्त्र हमें देते हैं, वो संपूर्ण योग पद्धति है हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे क्या है सामाजिक स्वास्थ्य। जैसे समाज पे हम ऐसा कहा जाता है, जो हमारे ऋषि मुनि हुए, जो महाजन हुए हैं, ये शास्त्र और भगवान को समझना डायरेक्ट हमारी बुद्धि से परे होने की वजह से इतना आसान नहीं होता है, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो शास्त्र हमें व्यवहारिक नहीं लगते, क्यों? लोग कहते हैं ये 5000 साल पहले हुआ था। तो आज के टाइम, प्लेस, सर्कमटेंसेस, व्यक्ति, परिस्थिति और काल के अनुसार इसका आज के जीवन में कैसा व्यवहारिक उपयोग हो, इसलिए हमें प्रमाणित, अधिकृत गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे जितना बड़ा अगर डिग्री है, एजुकेशन फैकल्टी है, उतने ही एक्सपर्ट टीचर की आवश्यकता होती है। बहुत ज्ञान जितना ऊंचा हो उतना ही क्वालिफाइड टीचर की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें डायरेक्ट अगर ये पढ़ने गए तो समझना मुश्किल होता है, इसलिए हमें इसके लिए गुरु का मार्गदर्शन होना जरूरी रहता है। लेकिन कौन सा प्रकार का गुरु, इसकी हमें अवेयरनेस नहीं है, इतना जागृति नहीं है। तो ऐसा गुरु जो हमें इसके लिए रुचि जागृत करे, इसका सही अर्थ समझाए, और सबसे बड़ा सही अर्थ है कि हमें भगवान के प्रति प्रेम निर्माण होना। तो क्यों आवश्यक है भगवान के प्रति प्रेम निर्माण होना? क्योंकि शास्त्र कहते हैं अगर भगवान के प्रति प्रेम निर्माण होता है तो हर जीव के प्रति प्रेम निर्माण होता है। तो हमारी जो सामाजिक जो समस्या रहती है स्वास्थ्य से, कि हमें अनायास हम जब समाज में जाते हैं तो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं, कलीग हैं, उनके प्रति हमें जेलसी निर्माण होती है। तो ये जो है, ये जो स्वास्थ्य है, जिससे हम अच्छा सा फील नहीं कर पाते हैं, कंफर्ट नहीं फील करते, और जितना एक्सपोजर हम सोसाइटी में रहे, जितना हम ये सोशल जो हमारे रिलेशन में रहे, उतना हमें हृदय से और हमारा स्वास्थ्य, हम मानसिक तान तनाव में रहते हैं। आप खुद भी अनुभव करेंगे, जैसे कि आप घर में अकेले हैं, तो घर में सिर्फ आप है, आपसे आदान प्रदान करने के लिए कोई नहीं है, तो वहाँ पे बहुत ही कंफर्ट जोन रहेगा हमारा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे घर के सदस्य आते हैं, जिसमें अगर स्त्री के लिए जो मैके के है तो उसमें बहुत कंफर्ट रहता है, क्योंकि वहाँ पे एडजस्टमेंट है, आपको समझाने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे घर में गृहस्थी में प्रवेश करते हैं, जैसे एक स्त्री विवाहित होने के बाद ससुराल में आती है, वहाँ पे अलग अलग पर्सन अभी फैमिली में है और उनका प्रेममय संबंध अभी भी डेवलप नहीं होता है। अभी ऐसे वातावरण में उसको रहने के लिए एक डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो वो डिस्कम्फर्ट, वो एक मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तान तनाव का अनुभव देगा। जितना अनुभव वो स्त्री को हमारे उसके जो मैटरनल रिलेशन है, मैके के रिलेशन में उतना कंफर्ट फील करेंगे, उतना ही उसके ससुराल में उसको बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील होगा, या उतना जो प्रेम या आनंददायी नहीं होता है। जैसे वो अपना रिलेशन प्रस्थापित करती है
और सबसे रिलेशन होता है तब वो एक अपने खुद के एक जो कैरेक्टर है वहाँ पे उसका मेन परीक्षा चालू होती है कि अभी उसको एग्जिस्टेंस अपना तैयार करना है और वहाँ पे उसके लिए चैलेंज होते हैं। तो यहाँ पे हृदय आपका कितना परिपक्व है और ऐसे हृदय से आप जब ऐसे सारे जो नए लोग हैं घर के उनसे आप रिलेशन तैयार करते हैं और उसमें आप प्रेम में संबंध तैयार करने में सक्सेस होते हैं और सारे लोग अभी प्रेम कर रहे हैं, आप घर के मुख्य हो जाते हैं, तब आप कंफर्ट फील करेंगे। तो यहाँ पे चैलेंज होता है कि आपकी ग्रोथ कैसी हुई है। वैसे ही वही स्त्री अगर करियर के लिए बाहर जाती है, वहाँ पे अलग अलग कॉम्पिटिटर है और वहाँ पे नए चैलेंज है, तो वहाँ पे शुरू में फिर से डिस्कम्फर्ट होगा। अभी तक उसने अपना रिलेशन तैयार नहीं किया है, वहाँ फिर से टेंशन, मानसिक तान तनाव, तो वहाँ पे और ज़्यादा चैलेंजेस है। जैसे घर के लोग उसको समझ सकते हैं क्योंकि वो एक अभी फैमिली मेम्बर है, कुछ गलती करे तो भी वहाँ पे क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। लेकिन बाहर जब जाते हैं तो ऐसे सोशल, वहाँ पे सोसाइटी, सोशल लोग, वहाँ पे आपकी छोटी भी गलती है वहाँ पे कोई एडजस्ट नहीं करेगा, या ऐसा कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। इसलिए ज़्यादातर मानसिक तान तनाव हम सोसाइटी में जाते हैं तब फील करते हैं। तो वहाँ पे आप जैसे हो एज इट इज आप एक्सपोज नहीं हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज बहुत ही टेंस हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, अंदर मेरा मन बहुत उदास है, लेकिन बाहर जब जाती हूँ तो मुझे चेहरे से दिखाना पड़ता है कि मैं बहुत खुश हूँ। और कोई बोलता है हाउ आर यू, तो वहाँ पे मुझे आंसर देना पड़ता है यस आई एम वेरी मच फाइन। तो यहाँ पे फॉर्मल रिलेशन आता है, हम एक्सप्रेशन नहीं कर पाते। वही अगर वही स्त्री माँ के घर जाती है और माँ अगर बोलती है बेटा बेटी कैसी है तू, तुरंत ये जो बेटी के आंखों में आंसू आता है आते हैं, अश्रु आते हैं, वहाँ पे वो तुरंत क्या करती है, एक्सप्रेस कर पाती है और वहाँ पे उसको हल्का लगता है। तो वही सोसाइटी में वो अपना जो अंदर डिस्कम्फर्ट है उसे वो एक्सप्रेस ना करके वो क्या करती है, छुपाती है। तो जितना आप छुपाएंगे उतना आप तान तनाव में रहेंगे। तो ऐसे ही सोशल जो स्वास्थ्य है, अगर हमारा हृदय का अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, परिपक्वता हुआ है, तो ऐसे सोशल रिलेशन में भी आप कंफर्ट रहेंगे। वही कहलाता है कि हमारा जो हृदय का विकास है, उसके लिए ही हम बेसिक सेमिनार चालू किए हैं। तो वो जो हमारा हृदय का डेवलपमेंट है, जहाँ पे हम सोसाइटी में आदान प्रदान करते हैं, वहाँ पे मेजर चांसेस रहते हैं मानसिक तान तनाव के। इसलिए आज हम देखते हैं कि ज़्यादातर मानसिक जो बीमारी है तो हम ज़्यादा सोशली एक्सपोज हो रहे हैं और सोसाइटी में हमारा डेवलपमेंट अगर नहीं हो अच्छा तो वहाँ पे हम डिप्रेशन फील करते हैं। और ज़्यादातर आप खुद देखेंगे कि सुसाइडल टेंडेंसी जो रहती है तो वहाँ पे हमें दिखती है कि लोगों का प्रेशर सहन ना होने की वजह से ऐसे लोग कोलैप्स होते हैं। और इतना सुंदर जीवन है वहाँ पे भी वो उनको क्या होता है, जीवन वो उनके लिए कि ये जीवन नहीं चाहिए, ये स्टेज पे आते हैं और वो अपना जीवन समाप्त करते हैं। तो हम ऐसे देखते हैं कि कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे रैगिंग होती है, नए कॉलेज का वातावरण है, अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वहाँ पे भी ऐसे सुसाइडल टेंडेंसी होती है और सुसाइड भी हम देखते हैं। तो ये है सोसाइटी का प्रेशर। तो इसलिए कहा जाता है कि अब भले शरीर से बहुत स्वास्थ्य है, मानसिक जो स्वास्थ्य है, लेकिन सोशल जो स्वास्थ्य है वो उसके लिए आप सही में आपका हृदय तैयार है। और वही तैयारी हमें करना इतना इम्पॉर्टेंट रहता है, वो हमारे शास्त्र हमें देते हैं। तो हमें सबसे बड़ा जो हृदय का जो स्वास्थ्य है वो
तैयार करने में हमारे शास्त्र हमें मदद करते, बस चाहिए सही गाइडेंस की और सही अवेयरनेस की, इम्पोर्टेंस की, कि हम शरीर और मन के लिए भागते हैं लेकिन अंदर जो है तो हम आनंद और दुख का अनुभव शरीर से नहीं मन से करते हैं। लेकिन मन के पीछे कौन छुपा है? वो है अहम। तो आज शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अवेयरनेस हो रहा है, प्रयास हो रहा है, फिर भी हम इतने मात्रा में हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। हमारे मेंटल जो तान तनाव है, डिप्रेशन है, सुसाइड्स हो रहे हैं आज सोसाइटी में, वो हम कम नहीं कर पा रहे, क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो है हमारा अहम। वो सूक्ष्म रूप से छुपा रहता है और वही उसकी हेल्थ सबसे बड़ी हेल्थ है, उसकी केयर सबसे बड़ी केयर है। तो हम खुद को शरीर समझते, मन समझते, लेकिन एक अहम है हम, और उसकी जो नीड है उसका सही तरह संगोपन करना है, वो हमारे शास्त्र हमें देते हैं। आज हमें इसका अवेयरनेस ना होने की वजह से हम शरीर और हमारा सोसाइटी में जो है भौतिक प्रगति के पीछे हम जाते हैं, लेकिन भौतिक प्रगति के लिए जब हम सोसाइटी में एक्सपोज होते हैं तब हमारा हृदय सही में परिपक्व है, हमारा विकास हृदय का हुआ है। तो उसका अवेयरनेस कब होता है कि हम बहुत ही इल डेवलप है, हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। लेकिन ये ऐसे केसेस हम देखते हैं, फिर भी हम हमारे जीवन में एटलीस्ट देर सही दुरुस्त सही, अगर नहीं हुआ है विकास तो एटलीस्ट अब से चालू होना चाहिए। तो हमारा जो अहम है, सबसे बड़ा डॉन माफिया है, वो उसका हेल्थ, वो उसके लिए हमारे जो सारे वैदिक संस्कृति है, ग्रंथ है, उसमें सब जो हमारी विधियाँ है, कल्चर है, उसके लिए ही बनाए हैं कि हम हमारा अहम अच्छा सा बना रखें, ताकि हमारा सोशल, तो अहम और सोशल विकास या सोसाइटी में हमारा जो डेवलपमेंट है उसका बहुत ही रिलेशन है। इसलिए हम शरीर के लिए, मन के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे करियर के लिए, हमारे जो रिलेशन के लिए इतना टाइम देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फाउंडेशन है वो जो है हृदय का विकास, उसमें अहम है, उसको हम कितना टाइम देते हैं? समझते हैं कि ये अहम कितना कमज़ोर हो चुका है। कैसे समझेंगे? हम बाहर जाते हैं तो हमारा इंसल्ट हम सहन नहीं कर पाते, अगर हमें कोई सिखाए तो हम सहन नहीं कर सकते, भले हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हमारी गलती, और इससे हम जहाँ जहाँ मेन अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम कुछ सीखें, तो पूरा लाइफ ही हम क्या है कि लाइफ क्या है, एक पूरा लाइफ ही एक परीक्षा है, हम स्टूडेंट हैं, तो हम हर जगह से, अगर हमारा डेवलपमेंट सही है तो हर जगह से हम सीख सकते हैं। तो भागवतम में स्टोरी आती है अवधूत ब्राह्मण की, उनके 12 गुरु थे। तो अगर हमारा कॉन्शियसनेस अहम अच्छा है तो हम हमारे मिट्टी से सीख सकते, हवा से सीख सकते, पानी से सीख सकते, जो कोई लाइफ में आता है हमारे जीवन में उससे हम सीख सकते। बस हम खुद को क्या समझते, मैं कुछ विशेष हूँ, मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है सीखने की, और इतना हमारा बड़ा अहम रहता है कि कोई थोड़ा सा नोक भी मारे, जैसे जितना ये हृदय है वहाँ पे अगर सही गुणों का संस्कार नहीं है तो वहाँ पे वो एम्प्टी रह के वो जैसा बलून गुब्बारा फूकता जाता है, वैसे हमारा अहंकार फूकता रहता है। इसलिए हम बाहर जाते हैं, अगर हम देखते हैं कि जैसे ट्रेन में है, लोकल में है, पिक्चर होता है कि थोड़ा भी धक्का लगे तो तुरंत क्या निकलता है, अहम को ठेस होती है और हम सहन नहीं करते। और वहाँ पे क्या होता है कि एक बोलता है कि तेरे बाप की गाड़ी है तो दूसरा बोलता है कि तेरे बाप की गाड़ी है। छोटा सा जो
छोटा सा रीज़न है वो बड़ा कलह का वातावरण हो जाता है, और वहाँ पे हम खुद महसूस करते हैं कि छोटी सी चीज़ भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो यही कहलाता है हृदय का विकास। तो हमारा जो अहम है वो कैसे सुधारे, जैसे हम हमेशा हर हमारे सेमिनार में कहते हैं कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि हमारा हृदय, जहाँ पे ये जो चीज़ है कल्मश है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, तो हमारी सही आइडेंटिटी है कि हमने इन पे नियंत्रण करना चाहिए। हमारा अहंकार, हमारा जो क्रोध है, तो हम अभी तक जो चर्चा कर रहे हैं काम पे कैसे नियंत्रण करें, तो ये काम पे नियंत्रण, इसका अर्थ है कि आप अगर बोलेंगे कि काम नहीं करना, कोई कामना की इच्छा नहीं करना, तो जीवन कैसे एनर्जेटिक रहेगा, जीवन में कुछ कैसे लाइव रहेगा, कैसे थ्रिल रहेगा, कैसे एंथुजियास्टिक रहेगा, कैसे उत्साह रहेगा। हम कुछ इच्छा करते हैं, फिर हमें उत्साह तैयार होता है, फिर उसके पीछे भागते। तो काम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सही चेतना में सही जगह पे हमने करना चाहिए। क्रोध करना ये भी गलत नहीं है, लेकिन सही जगह करना चाहिए। तो ये होता है सही विकास। तो हमें प्रॉपर, हमें एक लक्ष्य नहीं मिलता है, हम छोटे छोटे लक्ष्य के पीछे जाते हैं, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य, बड़ा गोल हमारे जीवन में नहीं रहता है। इसलिए छोटा लक्ष्य हम तैयार होते, फ्रस्ट्रेट होते हैं, और छोटा लक्ष्य अगर नहीं हासिल होता है तो हम डिप्रेशन में जाते हैं। तो यहाँ पे ही हमें फाउंडेशन देते हैं हमारे शास्त्र, जो हम कौन है, हमारा मेन लक्ष्य क्या है, और उसमें ऐसी ऐसी प्रणाली है कि जो हमारा हृदय सारे गुणों में विकसित हो, भरा हो, वो ऐसे ऐसे सारे जो चैलेंज है हमारी लाइफ में, जो अलग अलग चैलेंज आते हैं, वहाँ पे कैसे फेस करें वो हमें सिखाते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी विकास या डेवलपमेंट कब माना जाता है कि हमें बाहर की जो परिस्थिति है वो बदलने की इच्छा न होके, वैसे कंडीशन में हम कैसे हम अपने आप को बदलते हैं, हम कैसे फेस करते हैं, ये जो शिक्षण हमें मिलता है वही सही शिक्षण है। तो इसलिए हमें हमारे कॉलेज में, हमारे एकेडमिक जो शिक्षण प्रणाली है, वहाँ पे हमें ये ज्ञान नहीं मिलता कि इसलिए हम थोड़ा भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमारे लाइफ में होती है या सोसाइटी में होती है, तो वहाँ पे हम वहाँ पे बेयर नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे हम कोलैप्स हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमें सही अनुभव मिलता है कि सही में हमारे जो अभी तक हमने जो प्रयास किया है, इतना दिन रात शिक्षण के लिए प्रयास किया, इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन सही में उसका उपयोग हमारे व्यवहारिक जीवन में कितना हो रहा है। तो हमारी मेन शिक्षण प्रणाली का उद्देश्य होना चाहिए कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, हम उसको कैसा फेस करें। तो यहाँ पे हम वही देखते हैं कि हमारा डेवलपमेंट जो हृदय का विकार है, तो वहाँ पे हमें शास्त्र हमें सिखाते हैं कि हमें सोसाइटी में हम जब जाते हैं तो सोसाइटी में हमें 3 चीज़ याद रहना चाहिए। वो है कि हम पॉलिटिकली अलर्ट रहना चाहिए, सोशली बहुत सेंसिटिव रहना चाहिए, और स्पिरिचुअली हम एब्सॉर्ब रहना चाहिए। तो ये 3 चीज़ हमें शास्त्र, तो शास्त्र का जो सार है, जो सही गुरु हमें देते हैं, तो हमारे गुरु कैसे चाहिए, जो हमें हमारे जीवन में हमको परिपक्वता लाए, हमारे जीवन में चाहे कोई भी चीज़ है वो हमें आनंदमय स्थिति में हम कैसे उसको हैंडल करते हैं और दूसरों को भी आनंद कैसे देते हैं, वो चीज़ से हमें समझेगा कि सही मार्गदर्शन पे हम स्थित हैं। तो इसलिए हम आज ये 3 चीज़ जो है कि हम पॉलिटिकली बहुत अलर्ट है, लेकिन सोशली बहुत ही डिसेंसिटाइज है, और तीसरी बात स्पिरिचुअली बहुत ही हमने एब्सॉर्ब रहना चाहिए, लेकिन हम वहाँ पे तो पूरा हमारा निगेटिव बैलेंस है। तो हम सिर्फ ये तीनों
अगर कॉर्नर हमारे सही रहे जीवन के, तो हम सही में अपना जीवन क्या कर सकते हैं, आनंद में दे सकते हैं और हमारे चैलेंज लाइफ में हम फेस कर सकते हैं और दूसरों को भी आनंद दे सकते हैं। तो हमारे जीवन का मकसद है कि हमने खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुशी देना चाहिए, चाहे कोई भी कंडीशन हो। तो यही हमारा मेन उद्देश्य चाहिए, वही हमारी फुल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सोशली सेंसिटिव जो 3 मुद्दे हैं कि आज हम सोशली स्वास्थ्य कैसे रहें, इसलिए तो सोशली सेंसिटिव होने के लिए हमें हृदय अगर हमारा परिपक्व है, हमारा हृदय का जो स्वास्थ्य है, जो है काम क्रोध लोभ मद मत्सर से अगर विरहित रहे माने वहाँ पे ऐसे जो शत्रु है, हमारे सही शत्रु पे हम अगर कामयाबी हासिल करते हैं, तो वहाँ पे हम सोशली बहुत ही अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं हमारे रिलेशन। और ये जो हासिल होता है जब हम स्पिरिचुअली एब्सॉर्ब होते हैं, तो इसलिए हमें स्पिरिचुअली एब्सॉर्ब रहना ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। वहाँ पे हमें शास्त्र जो प्रमाणित है और ऐसी कुछ विधियाँ देते हैं, जैसे कि सवेरे उठना सत्वगुण में, साधना करना, साधना से हम ऐसे महान जो भगवान के और भगवान के भक्त हैं उनका हम श्रवण करते हैं, उनका कथा का श्रवण करते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि ऐसे सत्व गुण में सवेरे के टाइम जैसे एक स्टूडेंट को पढ़ाई जल्दी कैप्चर होती है, वैसे सत्व गुण में अगर स्टोरी हम सुने श्रवण करें तो उनके गुण हमें प्राप्त होते हैं। तो सवेरे की जो हमारी दिनचर्या है और ये हमें ये जो शास्त्र हमें देते हैं, तो जितना आप इंफॉर्मेशन लेके ट्रांसफॉर्मेशन में खुद प्रयास करेंगे, तब आपको सही में सत्व गुण क्या है इसका अनुभव होगा। और सत्व गुण के बाद रजो और तमोगुण है, जो आलस है, जो निगेटिव एनर्जी है, तमोगुण में और रजोगुण में जो है पैशन होना और उसकी वजह से एनवियस होना, जेलसी होना और दूसरे का द्वेष करना, ये अपने आप कम हो जाती है। इसलिए हमें पहले ऊंचा रस देते हैं और ऊंचा रस के बाद नीचे जो निगेटिव एनर्जी है अपने आप ली जाते हैं। तो सोशली हमें सेंसिटिव बनाते हैं अगर हम स्पिरिचुअली एब्सॉर्ब हो। तो इसलिए हमारे जो ग्रंथ है, जो हमें कहते हैं, जो गाइडेंस देते हैं, इसलिए सोसाइटी में एक्सपोज होने के पहले हमें ये सही फंडामेंटल हमारा परिपक्व होना चाहिए जो हमें शास्त्र देते। जैसे आप खुद देखते हैं कि हमारे जो पुराण में स्टोरी आती, रामायण महाभारत, बड़े बड़े जो राजकुमार थे, जैसे राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत, ये भले राजकुमार है। जैसे कृष्ण जो राजकुमार थे, जैसे कौरव पांडव जो राजकुमार थे, फिर भी उनको शुरू में भले वो बहुत ऐश्वर्य, उनके जो घर का माहौल है, उनके यहाँ पे बहुत ऐश्वर्य, फिर भी उन्हें गुरुकुल में भेजा जाता था। और गुरुकुल में इतने बड़े राजकुमार होके भी वहाँ पे वो जो लो कास्ट मीडियम क्लास ऐसे ब्राह्मण के साथ वो रहते थे और वहाँ पे उनकी आइडेंटिटी कुछ नहीं थी, सिर्फ एक शिष्य। और वहाँ पे उनके जो नियम थे, इसलिए नियम बहुत ही ज़रूरत है जो शुरू से ही हमें डिसिप्लिन देते हैं। तो शुरू में वो राजकुमार होके भी इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी उन्हें ज़मीन पे सोना पड़ता था, सवेरे 4 बजे उठना पड़ता था, गुरु के आज्ञा के ऊपर मार्गदर्शन पर उनका पूरा दिनचर्या रहता था। वो जंगल में जाके लकड़ी की जो है वो लेके आते थे और उसके ऊपर ही उनको जो भोजन प्राप्त होता था। और उसमें भी गुरु की पत्नी जो है गुरु माता, उनकी सेवा करना, उनके अंडर रहना, वहाँ पे अहंकार अपने आप दब जाता है। और वहाँ पे जो भले ही इतने ऐश्वर्य जो राजकुमार है, तो शुरू में ऐसी शिक्षण प्रणाली देती थी कि जो हमारा अहम है, जिससे हमें बहुत तकलीफ होती है, मैं कुछ विशेष हूँ, और उससे ही अगर इसकी केयर नहीं करे जा तो वहाँ पे काम क्रोध लोभ, जो मैं विशेष हूँ इसलिए मेरे
विशेष में कोई नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो एनवी तैयार होती, द्वेष तैयार होता है और उसमें क्रोध, लोभ, मद, मत्सर इसका अपने आप निर्मित हो जाती। तो शुरू के दिनों में ही अहम का विशेष ख्याल होता था और ऐसे गुरु सबसे बड़ा शिक्षण देते हैं ये शास्त्र का। तो वहाँ पे कितना बड़ा ऐश्वर्य भी है। तो शुरू में, लाइफ के शुरू में उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता था कि आपके जीवन में अगर बहुत ही गरीबी भी आई तो आप ट्रेनिंग दिया जाता था कि आप सही कोई भी कंडीशन हो तो भी आप परिपक्व रहे। तो ऐसी हमारे जो मेन वैदिक संस्कृति शास्त्र है, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, इसलिए ये संस्कृति ना होने की वजह से आज हम फेस कर रहे हैं कि आज हमारे जीवन में सब कुछ है, फिर भी हमारा जो अहम है उसका सही लालन पालन नहीं होने की वजह से जीवन में ऐसी कठिन परिस्थिति थोड़ी भी आती है, बहुत नहीं, थोड़ी भी आती है तो बहुत हम वहाँ पे कोलैप्स हो जाते हैं। तो इसलिए हमें शुरू से ही ये प्रमाणित शास्त्र जीवन शैली है, हमें अपनाना चाहिए। अभी अपने खुद के अनुभव से योगा प्रणाली पाश्चात्य देश से आ रहे, वहाँ पे उनका ऊंचा गोल था कि भौतिक ऐश्वर्य जो उसके पीछे, और वही जीवन का लक्ष्य, वही आनंद का स्रोत है। लेकिन वो सब होने के बाद भी वो जीवन में संतुष्ट नहीं है और ऐसे जीवन में असंतुष्ट होने के बाद, अलग अलग मानसिक शिकार होने के बाद अभी वो हमारे जो जीवन शैली है, योगा की शैली आत्मसात कर रहे हैं। तो हमें एटलीस्ट उनके अनुभव से तो भी हम अपने जीवन में खुद पहले से ही ऐसी प्रणाली हमने आत्मसात करना चाहिए। एटलीस्ट ऐसे जो लोग हैं जो ऐसे जीवन प्रणाली अपने जीवन में अनुभव करते हैं या व्यतीत करते हैं, जो इसका प्रणाली यूज करते हैं, ऐसे लोगों का हमने संग करना चाहिए। अगर नहीं तो ऐसे ग्रंथ का तो भी एटलीस्ट संग लेना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं भले ही 5000 साल पहले ये मैंने ज्ञान दिया है, लेकिन भगवान यहाँ ग्रंथ में खुद बोलते हैं कि भगवान का अंतर्धाम हुआ है, लेकिन वो छोड़ के गए खुद का स्वरूप ये ग्रंथों में और भगवान के नाम में। तो हमने एटलीस्ट भगवान का नाम और ग्रंथ इनका ज़्यादा से ज़्यादा संग लेना चाहिए। और जो हमें ये ग्रंथ के प्रति और भगवान के नाम पे प्रति रुचि दे, ऐसे हमने गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए। अगर ये प्रणाली होती तो हमारे जीवन का हम खुद अनुभव करेंगे कि हमारा हृदय अभी स्वस्थ हो रहा है। हमारी सोसाइटी में जो हमारा सोशल बिहेवियर है, हमारे गुण है, वो विकसित हो रहा है। हम खुद अनुभव से हमारा सोशल हेल्थ भी अनुभव कर सकते हैं। तो वही है जो है सोशल लाइफ, सोशल स्वास्थ्य। तो हमें हमारे ग्रंथ पहले तो हमें विश्वास होना चाहिए। इसलिए आपको, जैसे हमने पिछले टाइम डिस्कस किया था कि हम अनुभव बेस पे ही आजकल विश्वास करते हैं, तो अनुभव के 12 तो भी, जैसे फेयर एंड लवली की एडवर्टाइज आती है, तो जैसे एक एडवर्टाइज से हम थोड़ा सा, उसमें क्या होता है कि हमारी श्रद्धा जागृत होती है, इच्छा जागृत होती है, फिर हम क्या करते, यूज़ करते। यूज़ होने के बाद अगर इफेक्ट आया तो हम दूसरों को बताते हैं। तो एटलीस्ट यूज़ करने के बाद या यूज़ करने की इच्छा तो होनी चाहिए। सब कुछ प्रयास कर रहे हैं हम, लेकिन ये यूज़ करके देखो, फिर इफेक्ट आएगा, फिर हमारी श्रद्धा जागृत होंगी। तो शुरू में श्रद्धा, और श्रद्धा कब होंगी, जब इसकी एडवर्टाइज हम सुनेंगे। जो एडवर्टाइज कब होंगे, जब ऐसे कार्यक्रम में हम शामिल होंगे। तो ऐसे एक्सपोजर से श्रद्धा, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका संग करते हैं, और जो जो मार्गदर्शन है वो हम हमारे जीवन में लाते। इसलिए आदो साधु श्रद्धा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। तो ऐसे प्रणाली से ही अनर्थ निवृत्ति होती है। तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर हमारे अंदर कितने छुपे हैं, प्रॉब्लम क्या है हमें मालूम ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे फैमिली में सबसे अच्छा तो मैं हूँ, सोसाइटी में जो मेरे रिलेशन में है तो सबसे अच्छे गुण मेरे हैं। क्यों? हमें अगर कोई, इसलिए कोई अगर हमें अगर
हमारी निंदा होती है तो हम सहन नहीं कर पाते। और हमारे शास्त्र हमें कहते हैं निंदकाचे घर असावी शेजारी, जो मराठी में स्लोगन आता है। तो सही में हमारे शास्त्र ऐसा गाइडेंस देते हैं, लेकिन हमें अगर थोड़ी भी निंदा सोसाइटी में होती है या घर में होती है तो हम सहन नहीं करते। अगर सोसाइटी में निंदा होती है तो कोई लोग सुसाइडल टेंडेंसी तक जाते हैं। तो क्या है हमारी परिपक्वता? तो यही है कि हमारी शास्त्र हमें कहते हैं कि सोशल हेल्थ के लिए शुरू से ही परिपक्व होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो एटलीस्ट आज कल कर सो आज करो सो अभी। तो हमने यहाँ पे खुद के अनुभव से होना चाहिए कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। तो सबसे बड़ी गड़बड़ है कि हमारा जो अहम है, जो सबसे ऊंचा है, शरीर मन से ऊपर है, उसकी हम केयर नहीं कर रहे हैं। उसका जो स्वास्थ्य है हम नहीं देख रहे हैं। तो हमारे शास्त्र हमें महाजन जो चाणक्य पंडित है वो भी हमें अपने जो श्लोका है वहाँ पे हमें जीवन शैली या जीवन में हमने क्या क्या केयर करना चाहिए, तो वहाँ पे उन्होंने बताया है कि हमें सोसाइटी में हमारे खुद के आनंद के लिए हमारा जीवन आनंदी होना चाहिए। इसलिए 3 चीज़ है, जैसे हमने देखा है स्पिरिचुअली एब्सॉर्ब, सोशली सेंसिटिव और पॉलिटिकली अलर्ट रहना चाहिए। तो वहाँ पे सोशली सेंसिटिव के डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने रिलेशन जो है कि हमारा जो एसोसिएशन है, जो हमारा संघ है, तो हमारा 60% संघ हमारे बराबर ही लोगों के साथ होना चाहिए। हमारा 20% जो संघ है, जो हमारे वरिष्ठ है, हमारे से श्रेष्ठ है, उनके साथ हमने संघ लेना चाहिए। और 20% जो संघ है जो हमसे नीचे है या हमारे गुण से या अनुभव से वो नीचे है, जो हमारे जूनियर है, उनका हमने संग करना चाहिए। तो ये संग करते समय हमने क्या भाव होना चाहिए? तो हमारे से जो नीचे है, जो हमारे जो जूनियर है, तो ऐसे जूनियर से हमारा भाव होना चाहिए कि हम ये उनके प्रति दया का भाव होना चाहिए। हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमने हमेशा उनका सेवा करना चाहिए। लेकिन होता क्या उल्टा कि हमारे जो जूनियर है उनको हम क्या करते हैं, शोषण वृत्ति होती है, ऐसे उसको कैसा शोषित करूं और मैं श्रेष्ठ हूँ, ये होता है। इसलिए वहाँ पे हमारा हेल्दी रिलेशन तैयार नहीं होगा, हम भी हेल्दी नहीं रहेंगे, सामने वाला भी हेल्दी नहीं रहेगा। दूसरा जो है कि 60% जो एसोसिएशन है हमारा, कि जो हमारे कलीग है, हमारे सेम फैकल्टी के लोग हैं, उनके साथ होना, लेकिन भाव कैसा होना चाहिए, कैसा एसोसिएशन होना चाहिए। वहाँ पे हमें शास्त्र में कहते हैं कि जैसे रूप जो उपदेशामृत है, वहाँ पे रूप गोस्वामी कहते हैं कि 5वें नंबर के श्लोक में ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम अख्याति प्रचति भुनते भोजयन्ते चैव सत् विधम प्रीति लक्षणम। तो हमारे 6 लक्षणों से आदान प्रदान होना चाहिए हमारे जो कलीग्स है। तो वहाँ पे हमें आदान प्रदान करना चाहिए, भेंट देना चाहिए, भेंट लेना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए, उनसे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, और उनके मन का हमने सुनना चाहिए और हमारा गुह्यम उनसे शेयर करना चाहिए। ये हमारा होना चाहिए। तो ऐसा ना हो के इसे सही स्वास्थ्य कहा जाता है। लेकिन होता क्या है, हमारी नीड है। देखो 20% हमने सीनियर का एसोसिएशन लेना चाहिए, हमारी नीड है, तभी हम सीखेंगे। हमारे जो कलीग्स हैं उनके साथ हमने इतना अच्छा व्यवहार होना चाहिए, तभी हेल्दी एसोसिएशन रिलेशन होंगे। तो वहाँ पे उल्टा क्या होता है कि हमारे जो बराबरी के लोग हैं उनसे हमारा क्या होता है, एनवी नेचर होता है, जेलेसी, द्वेष, ईर्ष्या, ये भाव होता है। तो कहाँ होगा हेल्दी रिलेशन? तो ये आइडियल है, लेकिन हृदय अगर स्वास्थ्य नहीं है, तो हृदय का स्वास्थ्य होना क्या है, अगर हम बड़े दिल वाले हैं तो हम समझ सकते हैं कि सामने वाला को हम हमेशा कि कंपैशन में हम उनको कि अगर उनकी गलती हुई तो माफ़ करना चाहिए। अगर हमारी कोई गलती दिखाते हैं तो हमने तुरंत क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, खुद को दूसरों को माफ़ करना चाहिए। इसलिए
हमें चैतन्य महाप्रभु ने भी तीसरा नंबर का श्लोक दिया है, तृणादपि सुरेशेन तरो रवि सहिष्णुना अमानेना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तो भगवान का नाम हम वही कंडीशन में ले सकते हैं जब हम क्या हो, तृण से भी नम्र हो, वृक्ष से भी सहनशील हो। जैसे बारिश है, धूप है, तो भी वृक्ष कभी कंप्लेन नहीं करता, और अमानेना मान देना कि खुद की मान की अपेक्षा नहीं, लेकिन हमेशा दूसरों को मान देना, तभी हमारा अहम हेल्दी रहेगा। और ऐसे हेल्दी कंडीशन में हम योग कर पाते हैं। तो योग का जो डेफिनेशन है कि योग सिर्फ सवेरे कर लेते हैं और दिन भर क्या करेंगे हम, तो ऐसा योग करना चाहिए कि जो हमें 24 घंटा ऐसा स्वास्थ्य प्रदान करे कि हम हमेशा आनंदी रहे। जैसे अगर सवेरे योग कर लेते लेकिन दोपहर में किसने इंसल्ट कर दिया तो 24 घंटा या 24 तो छोड़ो, 4-5 के पूरा हफ्ता चला जाता है। उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैंने क्या किया था, अभी मैं उसको कैसा बदला सिखाऊंगी। ये 24 घंटा रहता है। तो हमारा एम इतना बड़ा है कि वहाँ पे तुरंत क्या होता है, कोलैप्स होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे भगवान का नाम लें और ऐसे कंडीशन में हम कैसे मेडिटेशन करें। तो यही हमें सिखाती है प्रणाली कि एटलीस्ट हम अगर ये प्रणाली, शास्त्र की प्रणाली जो विधि विधान है कि सवेरे हमने जल्दी उठ के भगवान का नाम स्मरण करना, तो कीर्तनीय सदा हरे ये स्टेप है ना, बाद में आएगा परिपक्व, लेकिन शुरुआत भी हमें कीर्तन से ही करना है। कीर्तन जैसे करते हैं अनर्थी निवृत्ति होती है, उसमें ही शक्ति है जो हमारा अहम छुपा है वो दबाने की। क्यों, भगवान में जैसे सूर्य प्रकाश है उसमें जो शक्ति है कि कितनी भी गंदगी है और वहाँ पे अगर प्रकाश आता है तो वहाँ पे उसमें कैपेसिटी है न्यूट्रलाइज करने की, जो है डिसइंफेक्टेंट की, उसमें कैपेसिटी है। वैसे भगवान के नाम में भगवान कहते हैं नाम नकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। तो यहाँ पे भगवान खुद प्रणाली देते, ठीक है एटलीस्ट डायग्नोस हो करना बहुत जरूरी है, लेकिन भगवान कहते चेतो दर्पण मार्जनम। हमें आज मालूम है बस हम स्वास्थ्य नहीं है, ये शुरुआत होनी चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा करने की इच्छा जागरूक करना चाहिए। सही स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए एक ही प्रणाली है जो हमारी वैदिक प्रणाली है, भगवान का नाम और अच्छा संग करना जहाँ पे हमको इंस्पिरेशन मिले। और अगर यही विश्वास और श्रद्धा से करते रहे तो नाम यही एक ट्रीटमेंट है, वो हमें डायग्नोस करेंगे कि हमारे हृदय में कितनी सारी गंदगी छुपी है। और जब हमें ये गंदगी दिखेंगी तब हम बहुत ही सीरियस होंगे हमारी जो डर्टी है, जो हमारा डर्टीनेस है वो साफ करने के लिए। इसलिए हमने पिछले सेशन में देखा तो हमारा जो हृदय है, हम क्यों बीमार है, हम सोसाइटी में क्यों फ्रेश नहीं रहते, हमारे हाथ में तो नहीं है। कितने लोग हमें आएंगे और हमारा द्वेष करेंगे, हमारे ऊपर क्रोधित होंगे, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम कितने लोगों को, ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करते, डील करते, उसके बाद उनसे प्रेम में संबंध स्थापित करते, ये हमारे हाथ में। और ये कब होगा, जब हमारी हृदय की कंडीशन परिपक्व होंगी। और हृदय की परिपक्व कब होंगी, जब हमारे हृदय में ये गंदगी नहीं होंगी। और ये गंदगी साफ करने के लिए सॉल्यूशन कहीं नहीं है, बस एक ही सॉल्यूशन है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एन केवलम कलो नास्त्यो 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 गति अंतरता। तो ये जो है बस हमें 100% कॉन्फिडेंटली हमारे शास्त्र देते हैं कि आपको बस एक ही सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल है। इसके लिए कुछ अलग मेडिटेशन का क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, खर्चा भी देने के लिए जरूरत नहीं, अलग ट्रेनिंग लेने की भी जरूरत नहीं। हमारे ग्रंथ में, हमारे संस्कृति में ये लिखा है, सवेरे जल्दी उठो, सवेरे उठने पर भगवान के साथ नतमस्तक हो, भगवान का नाम लो। अभी ये संस्कृति में हमारा विश्वास ना होने की वजह से और हमारा सही उसका जो फिलॉसफी क्लियर ना होने की वजह से हम डाउट लेते हैं। क्यों, भगवान इतने बड़े हैं कि उनके पास हमें झुके, क्यों भगवान का ही नाम लेंगे, हम दूसरा कुछ नाम लेंगे। लेकिन यहाँ पे भगवान जो है, यहाँ पे वो हमें हमारा जो सही स्वभाव है, क्यों, हम उनके प्रोडक्ट हैं, और हमें आनंद प्राप्त होने के लिए जो बेसिक नीड है कि भगवान कहते हैं कि आप
आनंद के समुद्र की भी बूंद है। लेकिन आपका जो स्वभाव है कि आप जो है कि आप सर्वेंट के मूड में हो, सर्वेंट का मूड और एक है दास का मूड। तो हम यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि हम जो है कि हम सर्वेंट जो है वो एक बड़ा जो है कि उनका सर्वेंट होना और ऐसे उदार मैग्निफिसेंट हृदय वाला जो है उनका सर्वेंट होना, ये हमारी सही पोजीशन है। जैसे एक कलेक्टर है या राष्ट्रपति का पीए है, वो भी उदार खुद को, वो भला ही उनको मालूम है कि मैं एक दास हूँ, लेकिन किसका दास हूँ? राष्ट्रपति का। तो वहाँ पे उसके लिए एक स्वाभिमान की एक भाव आता है। वैसा ही हमें ह्यूमिलिटी तो आती है, नम्रता तो आती है। क्यों? कि हम भले ही हमारे बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मैं इतना तो सुंदर नहीं, भगवान के सौंदर्य के आगे मेरा सौंदर्य कुछ भी नहीं। तभी हमारा अहंकार कम होता। मेरे पास बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन भगवान का ऐश्वर्य देखते हैं तो अपने आप नम्र हो जाते हैं। हम बहुत ही यशवान हैं, लेकिन भगवान का यश देख के हमें अपने आप हम नम्र हो जाते हैं। तो ये सही ह्यूमिलिटी है। तो वहाँ पे हमें नैराश्य नहीं देता, नहीं तुम कुछ भी न हो, जैसे तृणादपि हो। तो ये तृणादपि का सही अर्थ है कि सही ऐश्वर्य जो भगवान है, भगवान का अर्थ है जिनके पास ऐसे षड ऐश्वर्य है, जो षड ऐश्वर्यधारी है। तो ऐसे षड ऐश्वर्य के सामने जो हमारी आइडेंटिटी, उसकी पहचान करना और उसके स्वभाव से हमने जीवन व्यतीत करना है। इसलिए जो हमें पिछले टाइम हमने श्लोक दिया था कि भागवतम में 3 स्कंद में जब प्रचेता के लिए नारद मुनि जो फॉर्मूला देते कि आपको सही में जीवन में आनंद लेना है, तो हमें क्या होना चाहिए कि दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टि एन केन वा सर्व इंद्रिय उपशांतिष्टु तुष्यातु तु जनार्दना। अगर जीवन में आपको आनंद, शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, तो बस एक ही चीज करो, जनार्दन को संतुष्ट करो। तो यहाँ पे और उसके वजह से आप सर्व जो भूत है, सारे जो जीव है सृष्टि के, वो अपने आप क्या होंगे, वो संतुष्ट होंगे। और वो संतुष्ट होने के बाद अपने आप तुम्हारे इंद्रिय भी संतुष्ट होंगे। तो हम जो उल्टा प्रवास कर रहे हैं कि हम अपने खुशी के लिए, हमको लगता है मुझे ये इंद्रिय खुश देंगे, तो हम उनके खुशी के लिए ये खाओ वो खाओ, मन के लिए ये खुशी दो, हमारे अहम के लिए इतना सब कुछ करो, ये सब कर रहे हैं। लेकिन इससे खुशी, संतुष्टि तो बहुत दूर है। लेकिन इतनी असंतुष्टि और ऐसे बीमारी का हम सामना कर रहे हैं। तो ये भगवान ने प्रणाली दी है। तो भगवान कहते हैं जैसे वृक्ष को जड़ से पानी देना, तो वृक्ष में हूँ, भगवान खुद यहाँ पे डिक्लेयर करते, वो भगवान इसलिए तो डिक्लेयर कर रहे हैं। और भगवान ने भगवत गीता में क्या दिया, विश्व रूप दिखाया। वहाँ पे उन्होंने देखा है कि सारी सृष्टि जो है, पर्वत है, नदियाँ है, सारे देव देवता है, और सारे जो आप जिससे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे बड़े बड़े पर्सन भी है, जैसे धनुर्धारी में अर्जुन हूँ मैं, ऐसे बड़े बड़े पर्सन भी है जो मुझ में ही छुपे हैं। तो मैं सब कुछ हूँ। अगर तुम मुझे संतुष्ट करेंगे तो अपने आप सारे जीव संतुष्ट होंगे। और सबसे जरूरी है कि जो है दया, आपके हृदय में दया तैयार होती है। तो हम हमारे हृदय में, इसलिए जो हमारे 20% जो हमारे से जो जूनियर है उनके प्रति हम दया का भाव रखते हैं, उनके प्रति सेवा का भाव रखते हैं। और हमारे जो बराबर के जो लोग हैं उनके प्रति क्या होता है, जो कि द्वेष रहित मैत्री जो है वो होती है। लेकिन शुरुआत क्या होती है, इन गिविंग वी रिसीव। तो शुरू तो हमारे, अगर हम देंगे तो हमें अपने आप मिलने वाला है, लेकिन हमको देने के लिए हमारे पास है। तो हमारा हृदय, हमें सबसे बड़ी ऐसे वैल्यूज़ हमको गैदर करना है। तो ये जो वैल्यूज़ है जो हमारे शास्त्र पुराण देते हैं, तो इनकी प्रणाली देते हैं। अगर शुरू से हम ये वैल्यूज़ गैदर करने में बहुत ही अवेयर रहे, सेंसिटिव है, तो वहाँ पे हमारा सोसाइटी में भी हम सोशली बहुत हेल्दी होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हम इतने गरीब है कि हमें प्रेम करने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं है। तो हम
रीच होना चाहिए ना। कैसे रीच? भौतिक जो ऐश्वर्य है उससे भी बड़ा रिचनेस है कि ऐसे लोग आपके आसपास होना चाहिए जो आपसे प्रेम करे, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, वही सही रिचनेस है। इसलिए सोसाइटी में अगर ये शुरुआत होती है हमसे, और हमारी शुरुआत होती है अगर हमारी सही डेवलपमेंट है, और हमारा सही डेवलपमेंट है जो है स्पिरिचुअली एब्सॉर्ब। जब हम स्पिरिचुअली शुरुआत करें वहाँ पे हमारा हृदय स्वास्थ्य होता है, हमारा अहम जो होता है अमानेना मान देना, जो है कि हम खुद की मान की अपेक्षा न करके दूसरे के मान के लिए, और तृणादपि सुने चिन्ह तरोरोपि सहिष्णुना। ये डेवलपमेंट क्यों होता है? जब हम जो प्रणाली है नाम न कार्य महुदा निजर सर्वशक्ति, पूर्ण श्रद्धा से भगवान का नाम लेते और फिर चेतो दर्पण मार्जनम हम खुद अनुभव करते। तो ये सिंपल प्रणाली, सिंपल विधि है, कोई भी व्यक्ति घर बैठे कर सकता है, हमारा अगर प्रमाणित शास्त्र और प्रमाणित गुरु का मार्गदर्शन हो तो यहाँ पे हमें वही योग प्रणाली सिखाती है कि हमारा सोशल जो हेल्थ है, कि हमने जो हमारे वरिष्ठ है उनके प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए कि हम हमेशा उनके प्रति नतमस्तक होना चाहिए, कि जो हमारे से श्रेष्ठ है तो उनसे हम हमेशा प्रेरित होना चाहिए, और उनके जो अच्छे अच्छे क्वालिटी है, जैसे हम अवधूत ब्राह्मण का उदाहरण लेते तो जहाँ जाते वहाँ पे वो सिर्फ गुण क्या करते हैं, आत्मसात करते। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वो खुद को जब दूसरे के अच्छे गुण देखते हैं तो वहाँ पे तुरंत लालच। तो यहाँ पे हम यहाँ पे काम करो कि अच्छे गुण की प्राप्ति के लिए लालच, तो वहाँ पे काम होगा, पैशन होगा, तो सही में वो उपयोगी है। तो काम जो है नियंत्रित करना, तो काम बंद नहीं करना, काम इच्छा बंद नहीं करना, सही जगह काम इच्छा करना। तो हम ऐसे काम इच्छा के लिए, ऐसे गुण आने के लिए हम उनकी अगर सेवा करें, उनको प्रसन्न करें, तो उनके गुण हम में आते हैं। तो हम ऊंचे जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका 20% एसोसिएशन होना चाहिए, कि जिससे हम ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गुण लें। लेकिन होता क्या है कि श्रेष्ठ लोग जब भी दिखते हैं तो उनके ऊपर हम क्या करते हैं, इसमें ये कमियां है, उसमें वो कमियां हैं, और उसको कैसे खींचे नीचे, जो क्या है क्रैब मेंटालिटी होती है, वो हमारे इसमें है। तो हमारे सोसाइटी में ऐसा है कि इसलिए बड़े बड़े लोग भी है, अगर थोड़ा भी कोई फेमस होता है तो उसको डिफेम कैसे करे, इसके लिए पूरा सोसाइटी पीछे रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है आज कि वो 100% पॉपुलर हो। 1% पॉपुलेशन, 50% पॉपुलेशन अगर उसको फॉलो करते हैं तो 50% पॉपुलेशन उसको नीचे कैसा लिखा ना, उसके ऑपोजिट पार्टी में जाते हैं। तो ये हमारी भावना होंगी तो हम कैसे सीखें? इसलिए हमारे शास्त्र हमें देते हैं कि हमारी कंडीशन जो है कि जैसे है कि एक छोटी सी मुर्गी का उदाहरण देते हैं कि मुर्गी जैसे आप ऑब्जर्व करते हैं कि वो अच्छी सी चीज़ जो है, दाने जो है वो लेती है और गंदगी नीचे छोड़ती है। तो हमारा भाव है ऐसा होना चाहिए कि हमेशा हम जब भी सोसाइटी में जाते हैं तो अच्छी चीज़ फोकस करो और अच्छी चीज़ एक्वायर करो। तो हम उल्टा करते हैं, अच्छी चीज़ नहीं देखते, उसमें बुरी चीज़ क्या है वो फोकस करते हैं, और उसके बारे में हम क्या करते, चर्चा करते हैं, और इसके बारे में क्या करते, निंदा करते हैं। तो हमारा जितना हम निंदा करें उतना ही हमारे हृदय में वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, वही छापा होता है, प्रिंट होती है। तो ये जो है हमारा अगर हृदय जैसा होगा वैसे हम अट्रैक्ट होंगे। जैसे हृदय जो है चेतो दर्पण मार्जनम, इसकी कंडीशन अच्छी होंगी तब हम सोसाइटी में भी जाएंगे। तो हमेशा हम अगर ये 3 स्टेज पे रहेंगे, 20% श्रेष्ठ जो है उनसे हम एक क्या करेंगे, सेवा के मूड में रहेंगे, उनका इंस्पिरेशन लेंगे, उनका बहुत आदर करेंगे। जो हमारे 60% जो हमारा रिलेशन है, हमारे जो कलीग है उनसे ददामी गुह्य प्रणाली, कि हमारा इतना फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए। और जो हमारे जूनियर है 20% उनका एसोसिएशन हमने लेना चाहिए, लेकिन एक क्या होना चाहिए, दया के भाव में होना चाहिए, कि उनकी सेवा हम कैसे दें, उनको कैसे दे कि जैसे वो ऊपर उठे। ये हमारा भाव है सोसाइटी में, तो सही रूप से हम सोशली हेल्दी रहेंगे। तो यही हमारा आज का सेमिनार है कि सोशली हम हेल्दी कैसे रहे, और सोशल अगर हेल्थ पाना है तो स्पिरिचुअली एब्सॉर्ब होना चाहिए। और स्पिरिचुअल में ये प्रमाण हमने दिया कि कैसे हमें सोसाइटी में हेल्थ
और अच्छी रिलेशन रहने के लिए कैसे हमारे शास्त्र हमें मदद करते हैं। तो इसलिए जो स्पिरिचुअली एब्सॉर्ब है वो हमेशा दया सर्वभूतेषु, तो हम सारे भूत के प्रति, सारे जीवों के प्रति दयावान रहेगा। और ऐसा व्यक्ति हमेशा क्या होगा कि नम्र होगा, और उसके साथ ही वो हमेशा देने का प्रयास करेगा। और ऐसा ही व्यक्ति जो है कि तृणादपि सुनेशन तरोरपि सहिष्णुना अमानेना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। और जितना वो सदा हरि रहेगा उतना योग प्रणाली, कीर्तनीय सदा हरि ये योग प्रणाली है, उतना ही हम भगवान का नाम और भगवान का कथा एब्सॉर्ब करेंगे, मेडिटेट करेंगे। और जितना मेडिटेट करेंगे उतना और हम स्वच्छ होंगे। यही प्रणाली है योग प्रणाली, सही प्रणाली। उससे ही हम सही में क्या हो सकते हैं, सोशली हम स्वास्थ्य हो सकते हैं। तो इसलिए हमें जो कहा जाता है कि शुरू में अष्टांग योग में जो आता है यम नियम, जो इंद्रियों को कंट्रोल करो, इससे यम जो करना, नियम नहीं करना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर ऊंचे से शुरुआत करते कि हाइयर हमारा जो मेडिटेशन हो भगवान के ग्रंथ के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर, कथा के ऊपर है, तो हृदय अगर साफ हो तो इंद्रिय संयम करना बहुत ही आसान होता है, यम नियम करना बहुत ही आसान होता है। और अगर इंद्रिय संयमित नहीं है तो वहाँ पे हम हमेशा क्या रहते हैं कि शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे हमेशा हम गुलाम होते हैं। और एक गुलाम जो है वो कैसा सुखी हो सकता है, आनंदी हो सकता है। तो इंद्रिय संयम जो हमें सिखाते हैं हमारे शास्त्र, वो और कुछ नियम जो सिखाते हैं, तो इसलिए सिखाते हैं कि यही हमारा बीमारी का वजह है। तो हमारे इंद्रिय संयमित करना बहुत दुष्कर है हमारे लिए, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। बहुत जीवन के जन्म के हमारी प्रैक्टिस है कि हम खुद एंजॉयर है, हमें इंद्रिय तृप्ति ये हमारा मकसद है जीवन का। लेकिन यही इंद्रिय हमारे जैसे एक हृदय ही जीवदान देता है, हृदय का हार्ट अटैक ही एक जीव को क्या करता है, समाप्त करता है। तो वैसे ये इंद्रिय जितने आनंददायक है उतने ही वही रिस्पॉन्सिबल है हमें दुख देने के लिए। इसलिए हमें एक इंद्रिय के प्रति सिर्फ कर्तव्य निभाना है, ये सिर्फ यूटिलाइज करना है सही हमारा शाश्वत जो है गुण वो हासिल करने के लिए, शाश्वत धाम हासिल करने के लिए जो है सही योग, आत्मा और परमात्मा का मिलना। तो यहाँ पे ये जो है इंद्रिय, मन, इनका रोल इतना ही है कि हम उनका यूटिलाइज सही तरह से करना चाहिए। तो हमें इंद्रिय संयम इसलिए कहा जाता है कि अगर ये संयमित रहे तो हम अच्छे से फोकस कर पाएंगे और हमारा पूरा जो जीवन है तो सही मेडिटेट करेंगे। और सही मेडिटेशन रहे तो हमेशा हमें अच्छे सारे फ्लो, गुणों के फ्लो हमारे हृदय में आते रहेंगे और इससे ही हम खुद आनंदी रहेंगे और सबको जीवन में आनंद प्रदान करेंगे। तो यही कहलाता है योग। हरे कृष्ण।